नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हुई क्योंकि वो अपने थे। जयप्रकाश सिंह की वापसी इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो गैर है। यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, बहुजन समाज पूछ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आकाश आनंद जी की वापसी हुई है बसपा में। आकाश आनंद जो बहन मायावती जी के भतीजे हैं, पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, पार्टी से बाहर निकाल दिए गए। अब वो वापसी हुई है तो बने हैं चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। उनके नीचे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे जो उन्हें रिपोर्ट करेंगे और वे बहन मायावती जी को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अपनी अनाउंसमेंट में बहन मायावती जी ने यह साफ कर दिया कि तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और आकाश आनंद मुझे रिपोर्ट करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हम आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब मैं उत्तराधिकारी का ऐलान ही नहीं करूंगा। सवाल ये उठता है, आकाश आनंद जी बसपा में वापस आए, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, यह न्यूज नहीं है। यह आना जाना बसपा में चलता रहता है। न्यूज तो यह है कि आकाश आनंद जी को मंथली टेस्ट देना है, स्कूली बच्चों की तरह है। 2027 उत्तर प्रदेश का जो है विधानसभा चुनाव है। ये खबरें तो हर जगह चल रही है, लेकिन आकाश आनंद जी के ऊपर दबाव जनता का भी, बहुजन समाज का भी और बहन मायावती जी का भी तब पड़ेगा जब बिहार विधानसभा चुनाव जारी होगा, चुनाव चलेगा। चुनाव में बसपा को कितनी सीट निकलती है, क्योंकि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है रामजी गौतम, वो बिहार के प्रभारी भी हैं। रामजी गौतम के ऊपर भी उंगलियां उठेगी अगर बिहार विधानसभा में बसपा के कैंडिडेट नहीं निकले। स्टार प्रचारक होंगे आकाश आनंद। जब जब उन्हें कोई पद दिया जाता है तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है, बड़ी बड़ी चुनौतियां दे दी जाती है। बहुजन समाज में जब ये खबरें पहुंचती है कि आकाश आनंद जो है वापसी कर गए बसपा में, अब वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, बहुजन समाज के बहुत सारे लोग तभी पूछ देते हैं कि जयप्रकाश सिंह की वापसी कब होगी। वो इसलिए वापस नहीं हो पा रहे हैं कि वो भतीजा नहीं है। अपने भतीजे को माफ कर दिया, बाहरी लोगों को माफ कब करेंगे? ये सवाल बहुजन समाज के लोग करते हैं, जिन्हें आप चुप नहीं करा सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि सफाई में जो बसपा समर्थक हैं वो ये कह देते हैं, आकाश आनंद जी को जब बाहर निकाला गया उसके बाद भी उन्होंने बहन मायावती जी के बारे में भला बुरा नहीं कहा। बसपा से जो भी लोग निकलते हैं झूठा आरोप लगाते हैं बहन जी के ऊपर, पार्टी के ऊपर। ये कहा जाता है वो टिकट बेचती है, वो पैसा लेती है, बहुत तरह की बातें। लेकिन आकाश आनंद जी ने बड़ी रिस्पेक्टफुली ट्वीट भी किया और कहा मैं बसपा का जो है सच्चा साथी हूं, हमेशा साथ रहूंगा। कभी बहन जी को अनादर नहीं किया, इसलिए उन्हें वापस लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जयप्रकाश सिंह भी तो कभी अनादर नहीं किए, हमेशा बसपा का सिपाही ही बने रहते हैं। फिर जयप्रकाश सिंह के साथ नाइंसाफी क्यों? क्या बहुजन समाज ये नहीं देख पा रहा है? बहुजन समाज सब कुछ देखता है और बिहार में बसपा की अग्नि परीक्षा होगी और बसपा से ज्यादा आकाश आनंद जी की अग्नि परीक्षा हो जाएगी। अगर सीट कम निकले तो भी थू-थू होगी, अगर जो है सीट निकल गई तो उनका जो है बदनामी बच जाएगा, नाम तो होगा ही। और सामने 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अक्सर भूल जाते हैं, कहने के लिए कहते हैं यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है,
पूरे देश भर की पार्टी है, चौथी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट सिमट कर 9.3 आ गया है और फिर भी केवल उत्तर प्रदेश का ही जाप करते हैं। बिहार में क्या धमाल नहीं मचाएंगे? जब जब उत्तर प्रदेश की कोई खबरें आती है, बसपा से संबंधित खबरें आती है, उत्तर प्रदेश के बसपा समर्थक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कहने के लिए वो राष्ट्रीय पार्टी भी कहते हैं, लेकिन जब मामला बिहार का, बंगाल का, जबकि हर जगह बसपा का यूनिट है, वहां वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो फिर राष्ट्रीय पार्टी कहते ही क्यों हैं? जितना मेहनत आप उत्तर प्रदेश में करते हैं, क्या उतना मेहनत आप बिहार में नहीं कर सकते, पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते? अथवा केवल राष्ट्रीय पार्टी का लेबल लगवा लिया है, हर जगह से चुनाव जीतकर थोड़े बहुत वोट आ गए और राष्ट्रीय पार्टी बन गए? ये सबसे बड़ा दुखदाई है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि ले देकर जो इनका चुनावी कैंपेन होता है, जो इनकी न्यूज बनती है, वो केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित। बिहार बसपा की कभी कोई बड़ी खबरें नहीं देखी होगी। बिहार बसपा में ये उम्मीदवार भी देंगे तो खाना पूर्ति कर देते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए, उसमें भी चीफ, क्या वो पटना में डेरा डाल देंगे अभी से ही? क्या बिहार में पूरे चुनाव तक, जब अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तब तक वो बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे? जैसे कि राहुल गांधी जी पटना में डेरा डाल दिए हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, बार बार रैलियां कर रहे हैं, बाकी दल वाले भी कर रहे हैं। क्या आकाश आनंद बिहार बसपा को कितना सपोर्ट करेंगे? बिहार में 10 विधायक निकालने की है हिम्मत? इतनी ताकत लगाएंगे? केवल उत्तर प्रदेश ही बसपा नहीं और बसपा केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अगर इस छवि से बाहर आ गए तो वाकई में ये राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में भी कमाल करेगी, सत्ता में भी आ सकती है। लेकिन 2027 से पहले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जहां बसपा की यूनिट है। पटना के अंदर इनका जो है अपना प्रदेश कार्यालय है, हर जगह कैंडिडेट देते हैं, लेकिन जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, जो बहन मायावती जी होंगे, वो नजर नहीं आएंगे, बसपा के कार्यकर्ता नजर आता है। रही बात 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, बसपा का, वहां भी जो है प्रदेश कार्यालय है, स्टेट प्रेसिडेंट भी है, बसपा के समर्थक भी हैं, वहां भी ये ध्यान नहीं देते, केवल उत्तर प्रदेश पर मोटिवेटेड रहते हैं और खुद को ये क्षेत्रीय पार्टी दिखाते रहते हैं, जबकि है राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन ले देकर उत्तर प्रदेश की खबरें, उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत, हाँ राष्ट्रीय घटनाक्रम होती है तो केवल बहन मायावती जी का ट्वीट आ जाता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार के जो किए गए कार्य थे, जो सेना ने कार्य किया, उसकी सराहना कर दी और आगे लगे रहने की सलाह दे दी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।